Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about the angiosperms. एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो एक डोमिनेंट वेजिटेशन है अर्थ पे। जितने भी हमारे फ्लावरिंग या फिर जितने भी फ्रूट प्लांट्स होते हैं वो सारे हमारे एंजियोस्पर्म में ही काउंट होते हैं। एंजियोस्पर्म में हमारे दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलीडन, एक होता है हमारे पास डाइकोटिलीडन। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है, एंजियोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं और एंजियोस्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड। मतलब कि जिनके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं सीड कोट से, और जो फ्लावर एंड फ्रूट्स देते हैं विद सीड्स। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उनके ऊपर उनमें सीड्स तो होते हैं बट वो नेक्ड होते हैं, मतलब उन पे कोई कवरिंग नहीं होती है और ना ही वो फ्लावर और फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं। तो सिर्फ एक एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर एंड फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय सीड कोट, और इसीलिए इसको कवर्ड सीड बोला जाता है। ये हर जगह होते हैं, ये डोमिनेंट प्लांट है पूरे वर्ल्ड में, और 2,60,000 स्पीसीज हैं इसके। तो 88% ये प्लांट किंगडम में अपना रोल प्ले करते हैं। एंजियोस्पर्म जो हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल और एडवांस प्लांट हैं अर्थ पर। एवोल्यूशन की बात करें तो ये एडवांसमेंट है इनकी जिम्नोस्पर्म में, और ये क्रिटेशियस जो पीरियड था, लेट क्रिटेशियस पीरियड, उस टाइम पे वे इवॉल्व हुए थे। जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनके अंदर फ्लावर्स होते हैं और ये पॉलिनेटर भी यूज़ करते हैं। हमें पता है पॉलिनेशन क्या होता है, कि जब पॉलन को ट्रांसफ़र किया जाता है वन प्लांट टू अनदर प्लांट, चाहे वो विंड के थ्रू हो, चाहे वो बर्ड्स के थ्रू हो, कोई भी मेथड हो सकता है पॉलिनेशन का। तो ये फ्लावर्स यूज़ करते हैं पॉलिनेटर, और फिर फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो इसका मेन कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। जो हमारा मेल होता है उसके अंदर होते हैं एंथर, और एक जो फीमेल होता है उसके अंदर होती हैं ओवरी। जब मियोसिस प्रोसेस होती है, यानी मियोसिस सेल डिवीजन होती है, तो बनते हैं माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर एंथर बनाते हैं, मेगास्पोर ओवरी बनाती है। फिर माइक्रोस्पोर से बनते हैं मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर से बनते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं उनमें स्पाम, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं उनका एग, उनमें फर्टिलाइजेशन होती है और बनता है जाइगोट। अगर इसी तरह से जो हमारा जाइगोट होगा वो हमारा डिप्लॉयड होगा, लेकिन मियोसिस के टाइम पे जो ये बन रहे हैं ये हैप्लॉयड होते हैं। तो इस तरह से पूरे प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है, कि एंथर एंड ओवरी से स्टार्ट हुई, उनमें मियोसिस हुई, फिर माइक्रो एंड मेगास्पोर्स बने, उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बने, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म एंड एग का, एंड देन उसके बाद हमारा जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टेमन होता है उसके अंदर, और स्टेमन जो है वो एंथर ऑर्गन से कंपोज होता है। एंथर हमारे देते हैं पोलन्स, या मेल गैमेटोफाइट भी इनको बोलते हैं। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको कार्पल बोला जाता है। उसके अंदर ओवरी होती है। ओवरी क्या होता है, जैसे फिगर में भी दिखाया हुआ है, सबसे नीचे का जो स्वॉलन पोर्शन है कार्पल का, उसको बोला जाता है ओवरी, और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स जिनको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फिर जो स्टिग्मा होता है जो कि ऊपर है फिगर में ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये वो रिसेप्टिव पोर्शन होता है जहाँ पे, मतलब कार्पल का ये रिसेप्टिव पोर्शन है। रिसेप्टिव क्यों बोला गया है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आ करके इस पे अटैच होते हैं। और वो अटैच क्यों होते हैं, क्योंकि एक लिक्विड निकलता है और वो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं सिग्मा के ऊपर। अब अगर हम, ये तो थे हमारे रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल जो पार्ट थे, लेकिन जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के, वो होते हैं सेपल्स। आपने देखा होगा फ्लावर्स में जो ग्रीन कलर की रहते हैं वो सेपल्स होते हैं सबसे नीचे, और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होते हैं।
जो पेटल्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। जो जितने भी कलर्ड आपको ऊपर का पोर्शन दिखेगा उनको हम पेटल्स बोलते हैं। वो इनर पार्ट होता है। और इस तरह से जो है इन दोनों का कोई रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता है। बस ये जो पेटल्स हैं ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, इसलिए पॉलिनेटर जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाकी सेपल्स का तो बिल्कुल कोई रोल नहीं होता है। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल दोबारा से, हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है अगर टू डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो एंजियोस्पर्म तो हेट्रोस्पोरस ही है, क्योंकि इसमें एक माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहा है, एक मेगास्पोर। माइक्रो मतलब मेल स्पोर एंड मेगा मतलब फीमेल स्पोर। जो मेल होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं एंड जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल्स होते हैं। इसमें दो स्पर्म न्यूक्लाई होते हैं। जो फीमेल होता है उसके अंदर एग होता है एंड दो पोलर न्यूक्लाई होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी एंजियोस्पर्म, उनके अंदर अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन होता है। जो लार्ज फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है और गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। एंड उसके बाद इसका जो फीचर है वो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रही होती है। अब वो कैसे होती है उसके बारे में हम बताते हैं। पोलन ग्रेन मैंने बताया था, जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव पोर्शन होता है, क्योंकि वो एक लिक्विड रिलीज करता है जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो अटैच हो जाते हैं। तो जब पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं स्टिग्मा से तो वो जर्मिनेट करते हैं। ये पहले चेक करते हैं कि कौन सा पोलन ग्रेन इनके लिए कंपैटिबल है, कौन सा नॉन कंपैटिबल है। तो जो कंपैटिबल वाला होगा वो जर्मिनेट करेगा और जो नॉन कंपैटिबल होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा और रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब ये पोलन ग्रेन जो कंपैटिबल हैं वो जर्मिनेट करते हैं तो वो पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। अब ये पोलन ट्यूब कहाँ तक ग्रो करती है, स्टाइल तक जाती है, स्टाइल से ओवरी तक जाती है। पोलन के पास दो स्पर्म होते हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, वो ओवरी तक ट्रैवल करके जाते हैं। जैसे ह्यूमन्स में भी होता है कि स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है, इसी तरह प्लांट्स में भी ये बात हो रही है। तो एक जो स्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एग के साथ में फर्टिलाइज कर जाता है और वो क्या बना देता है, क्योंकि दोनों हैप्लॉइड हैं तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। अनदर जो स्पर्म होता है, दो थे ना स्पर्म, एक जो स्पर्म था वो तो एग के साथ फर्टिलाइज कर गया, दूसरा जो होता है वो फर्टिलाइज करता है टू पोलर जो न्यूक्लाई थे उनके साथ में, और वो ट्रिपल स्ट्रक्चर बनाता है, ट्रिपल एंडोस्पर्म बनाता है। तो फिर इस तरह से क्या हो गया, एंडोस्पर्म बन गया। अब ये एंडोस्पर्म जो है ये फूड को स्टोर करके रखता है और नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है। और जो मैच्योर ओव्यूल है वो सीड कोट बना देते हैं या फ्रूट बना देते हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट का मतलब होता है जिसमें मोनो मतलब सिंगल, कोट मतलब कोटिलेडन, जिसमें सिंगल कोटिलेडन होता है। जैसे जाइगोट एम्ब्रियो में ग्रो करता है तो जो फर्स्ट लीव होता है यंग स्पोरोफाइट का, वो हमारे पास मतलब फर्स्ट लीव ऑफ द यंग स्पोरोफाइट डेवलप एंड उसी को हम बोलते हैं कोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन मतलब सिंगल कोटिलेडन, इसमें आते हैं कॉर्न, लिली यानी जितने भी सीरियल प्लांट्स होते हैं। डाइकोटिलेडन मतलब टू कोटिलेडन्स यानी बीन, ओक, ये सब आते हैं इसमें। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, पहला तो कोटिलेडन का ही डिफरेंस है कि मोनोकोट के अंदर सिंगल कोटिलेडन है, डाइकोट के अंदर टू कोटिलेडन्स हैं। लीव्स वेनेशन की बात करें तो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें पैरेलल होता है मोनोकोट में और ब्रॉड होता है डाइकोट में। रूट सिस्टम फाइब्रस होती है मोनोकोट में एंड डाइकोट में होती है टैप रूट सिस्टम। अगर फ्लोरल पार्ट की बात करें कितना नंबर होता है, मोनोकोट में 3 होते हैं एंड डाइकोट में 4 या 5 होते हैं। वस्कुलर बंडल जो है यहाँ पे स्कैटर्ड होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं हमारे वो स्कैटर्ड होते हैं मोनोकोट में, जबकि डाइकोट में एक सर्कल की तरह अरेंज होते हैं। वुडी और हर्बिशियस, तो ज़्यादातर जो मोनोकोट होते हैं वो हर्बिशियस होते हैं क्योंकि सारे सीरियल प्लांट्स इसमें आते हैं। डाइकोट जो होते हैं वो वुडी भी हो सकते हैं और हर्बिशियस भी हो सकते हैं। जैसे कि ये, अब देखो यहाँ पे कोटिलेडन का नंबर की बात की गई है ना, तो जो मोनो है इसमें सिंगल कोटिलेडन दिखाया हुआ है फिगर में, जबकि जो डाइकोटिलेडन है उसके अंदर देखिए दो कोटिलेडन है, तो इसीलिए इसका नाम मोनोकोट एंड डाइकोट है।
ये इसका लीफ का स्ट्रक्चर है कि लीफ में वेन्स किस तरह से अरेंज होंगी। तो जो मोनोकोट है देखो उसके अंदर तो पैरेलल है। आपने व्हीट का भी देखा होगा, आपने राइस का भी देखा होगा। और इसी तरह से जो डाइकोट होते हैं इनमें जैसे एकदम से नेटवर्क बना हुआ है ना, तो नेट पैटर्न है, तो ज़्यादातर लीव्स का नेट पैटर्न ही हमें देखने को मिलता है, तो वो सारे डाइकोट होते हैं। अब अगर हम रूट सिस्टम की बात करें, मोनोकोट में फाइब्रस होता है, जैसे ये नेटवर्क बना हुआ है, बहुत सारी रूट्स हैं। डाइकोट के अंदर टैप रूट है, ये एक सिंगल रूट है, फिर से रूट हेयर निकल रहे हैं, फिर और रूट्स निकल रही हैं, तो वो सिस्टम डाइकोट में होता है। मोनोकोट के अंदर जो है फ्लावर पार्ट की बात करें तो ये देखिए ग्रुप ऑफ थ्री, थ्री इसके अंदर जो है नंबर हैं फ्लावर के पार्ट्स के। और डाइकोट में देखिए 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जो मोनोकोट होते हैं वो ज़्यादातर हर्बिशियस ही होते हैं, मतलब वुडी उनका स्टेम नहीं होगा, वो हर्ब की तरह ही होंगे। और जो डाइकोट होते हैं वो हर्बिशियस भी हो सकते हैं और वुडी भी हो सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक जो एंजियोस्पर्म है कि बेसिक जो इंट्रोडक्शन है और डबल फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।